हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हम भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले भी है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डीएफडी या फिर डेटा फ्लो डायग्राम, है ना। डेटा फ्लो डायग्राम को देखने वाले भी है ये लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे तो यार उसमें दो चीजें आई थी कि अपना डीएफडी क्या होता है और अपना यूएमएल क्या होता है। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, है ना। मतलब जो भी मेरा डेटा है, डेटा फ्लो डायग्राम, वो कैसा फ्लो हो रहा है उसको अपन एक डायग्राम के फॉर्मेट में शो कर देते हैं भैया, ठीक है। मतलब जो भी मेरा डाटा है उसका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है उसको अपन क्या करते हैं, डेटा के फॉर्मेट में, सॉरी, डायग्राम के फॉर्मेट में शो कर देते हैं। अब डीएफडी के भैया अपने कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल 0 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी, और अपना एक होता है भैया लेवल 2 डीएफडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, मतलब लेवल 2 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी और लेवल 0 डीएफडी। अब इसमें क्या होता है अपने डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर, कि अपना डाटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। मतलब जैसे कि भैया आज एक रिजर्वेशन सिस्टम है बीच में, यहाँ पे मेरा पैसेंजर है और यहाँ पे मेरा रेलवे है। तो अपना पैसेंजर कुछ डेटा देगा कि भैया इसकी एज क्या है, कितने लोगों के लिए इसकी सीट बुक करनी है। तो इसने ये क्या दिया भैया, डाटा दिया। रिजर्वेशन सिस्टम था बीच में। अब रेलवे उस डाटा को लेगा भैया, उसको रिस्पॉन्स देगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, डाटा का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं डीएफडी में डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो लेवल 0 वाले डीएफडी में क्या होता है कि इसमें अपन डाटा का फ्लो, थोड़े से डाटा का फ्लो दिखाएंगे, है ना। लेवल 1 डीएफडी में क्या होगा कि अब डाटा के अंदर की थोड़ी और प्रोसेस दिखाएंगे कि यार भैया डाटा कहाँ से कहाँ थोड़ा अच्छे अच्छे और फॉर्मेट में विस्तृत तरीके से दिखाएंगे। और लेवल 2 वाले डीएफडी के अंदर क्या करेंगे, चीजों को और बढ़िया अच्छे सब फैला फैलू के दिखाएंगे यार कि हाँ, यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से ये चीजें यहाँ होती है ना। तो घबराएंगे नहीं, इसको अपन देख लेते हैं ना क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है अपना लेवल 0 डीएफडी का डायग्राम है ना। लेवल 0 डीएफडी, लेवल 0 डीएफडी, है ना। सबसे पहले थ्योरी पढ़वा देता हूँ, फिर डायग्राम समझाऊंगा, है ना। चलो हाँ, थ्योरी पढ़ लो पहले। क्या है ए डीएफडी, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डाटा फ्लोज थ्रू अ सिस्टम। डीएफडी क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अपन ग्राफ के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में भी एक रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई अपना डाटा फ्लो कैसे होता है सिस्टम में। इट शोज इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ डाटा। ये क्या क्या दिखाता है कि भाई अपना डाटा इनपुट कैसे हो रहा है, मतलब अपना डाटा आ कहाँ से रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, और भैया इसको अपन को आउटपुट में क्या मिल रहा है डाटा के। अपन ने कुछ डाटा दिया तो उसका आउटपुट अपन को क्या मिला। तो ये सारी चीजें अपन को डीएफडी में देखने को मिल जाती हैं। डीएफडी फोकसेस ऑन मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन प्रोसेस। दो प्रोसेस के बीच डाटा का मूवमेंट कैसे होता है, डाटा का फ्लो कैसे होता है, इस पे फोकस करता है। कौन भैया, डीएफडी, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम फंक्शन इन सिंपल विजुअल फॉर्म। इससे क्या होता है, जो भी अपने सिस्टम के अंदर के फंक्शन है, जो भी इसके अंदर का काम होता है, उसको अपन सिंपल, इजी और विजुअल फॉर्म में, मतलब हाँ, रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी, इसके कंपोनेंट्स क्या है भैया, प्रोसेस को शो करता है, डेटा फ्लो को शो करता है, डेटा कहाँ स्टोर होता है उसको शो करता है, और क्या क्या उसमें एक्सटर्नल एंटिटी, मतलब क्या क्या और चीजें उसमें बाहर से काम करती हैं डेटा के ऊपर, उन चीजों को दिखाता है ना। प्रोसेस क्या है, एक्टिविटी डेट ट्रांसफॉर्म्स डाटा। इसको अपन काय से डिनोट करते हैं, जो भी अपने भैया डीएफडी में प्रोसेस हो रही होती है, जो भी अपना काम हो रहा होता है, उसको अपन सर्कल या फिर ओवल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। मतलब जैसे मुझे कोई भी प्रोसेस दिखानी है, जैसे दिखानी है भैया टिकट बुकिंग, टिकट बुकिंग, तो ये मेरी क्या भैया प्रोसेस है, तो उसको मैं काय में दिखाऊंगा, ओवल के अंदर या फिर सर्कल के अंदर, है ना। अब मेरा डाटा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, मतलब अब ये टिकट बुकिंग है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कौन हूँ भैया, पैसेंजर हूँ, तो मैं इसको क्या दूंगा, टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पे मैं अपना डाटा दूंगा। तो डाटा फ्लो हो रहा है, तो ये डाटा फ्लो मैं काय से दिखा रहा हूँ भैया, एरो से। मतलब मूवमेंट ऑफ डाटा को अपन काय से शो करेंगे भैया, एरो के अंदर, है ना। अब स्टोरेज ऑफ डाटा, ओपन रेक्टेंगल, मतलब मेरा डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, डाटा मेरा कहाँ पे स्टोर हो रहा है जाके, तो उसको मैं काय में दिखाऊंगा भैया, ओपन रेक्टेंगल, हाँ मतलब हाँ ऐसे ही कुछ, हाँ। तो उसको मैं मतलब हाँ, मेरा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है उसको मैं काय में दिखाऊंगा, रेक्टेंगल के अंदर, है ना। और एक्सटर्नल एंटिटी, मतलब सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, रेक्टेंगल के अंदर दिखाएंगे, है ना। तो मतलब कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज क्या क्या काम कर रही है मेरे डाटा के ऊपर, है ना। या फिर उसका सोर्स कहाँ पे, सोर्स और डेस्टिनेशन, डाटा आ कहाँ से रहा है या फिर उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे, जा कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो उसको अपन काय के अंदर दिखाएंगे भैया, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो देखो ये भी अपन क्या ऊपर ऊपर अपन समझ लिया कि यार अपना डीएफडी होता क्या है। इसके मैं डायग्राम भी लेके आया हूँ तो वो आपको और चीजें अच्छे समझ आ जाएंगी। तो पहले मैंने क्या बताया था, इसका पहले क्या होता है भैया आपका लेवल 0 डीएफडी। तो लेवल 0 डीएफडी में अपन को क्या देखने मिल रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा पैसेंजर है,
ये मेरी क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है, सॉरी पैसेंजर है, एक्सटर्नल एंटिटी है ना, तो उसको मैंने रेक्टेंगल में दिखा दिया। एडमिन मतलब जो मेरा रेलवे का पूरा काम बैठता कर मतलब हाँ रेलवे का जो पूरा पूरा काम देखता है वो मेरा कौन हुआ भैया, एडमिन। तो इसको भी मैंने काय में दिखा दिया, एक रेक्टेंगल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, रेलवे रिजर्वेशन, ये मेरी क्या थी भैया, प्रॉपर एक पूरी प्रोसेस थी, इसलिए मैंने उसको काय में दिखा दिया, अपने सर्कल के अंदर, है ना। अब ये यहाँ पे एरो देखने को मिल रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, मेरा डाटा का फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ, एरो से। लेवल 0 डीएफडी है, किसका है भैया, रेलवे या फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का, है ना। रेलवे रिजर्वेशन, हाँ चलो नहीं लिखता हूं तो ही बढ़िया है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, लेवल 0 डीएफडी में अपन को मेन चीजें समझ आ जाती हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे पूरे सिस्टम में या पूरे डाटा में, एग्जैक्टली मेरा हो क्या रहा है। तो इसको अपन को ऊपरी ऊपरी पूरा हाँ सब चीजें समझ आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या भैया, पैसेंजर है, वो क्या कर रहा है, टिकट बुक कर रहा है, और यहाँ पे मेरा कौन बैठा है, एडमिन। तो मुझे चीज समझ आ गई कि भैया एग्जैक्टली मेरे प्रोसेस में हो क्या रहा होगा। अब यहाँ से इसने क्या किया भैया, रिजर्वेशन किया, है ना। रिजर्वेशन करने के बाद क्या हुआ भैया, रिजर्व कैंसिलेशन इन्फो, मतलब हाँ रिजर्वेशन मेरा हो रहा है कि नहीं, तो वो कैंसिलेशन करेगा, फिर यूजर हाँ कैंसिलेशन का डाटा भेजेगा। टिकट की अगर मान लो बुक हो रही होगी तो टिकट की इंफॉर्मेशन उसके पास वापस आएगी। रिटर्न अप डाउन ग्रेड इंफॉर्मेशन, है ना। रिजर्व कैंसिलेशन मतलब रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है कि नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन भेजी होगी यूजर ने। तो मतलब हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। देखो ये जरूरी नहीं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया आप वही बनाओ, आप अपने बुद्धि से भी कुछ बनाओगे तो चलेगा। यहाँ पे क्या दिखा दो, पैसेंजर क्या क्या डाटा दे देता है वो दिखा दोगे। एडमिन के पास क्या डाटा पहुंचता होगा, पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन। एडमिन क्या रिप्लाई देता होगा, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम से आपके पास वो चीजें आती होंगी। तो ये क्या है, मोटा मोटा आप लेवल 0 डीएफडी में ये दिखा देते हो कि हाँ भैया क्या प्रोसेस हो रही है, मोटा मोटा तरीका तौर तरीका आप समझा देते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, लेवल 0 डीएफडी। इसकी क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं ना। लेवल 0 डीएफटी या फिर इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट डायग्राम, शो द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस। इसमें क्या करता है, ये जो अपना पूरा सिस्टम है उसको एक सिंगल प्रोसेस के फॉर्म में दिखा देता है। वो अपन ने डायग्राम देखा था ना, उसमें क्या किया, पूरा जो अपना सिस्टम था ना उसको पूरा एक सिंगल प्रोसेस के फॉर्म में उसने दिखा दिया ना। डिस्प्लेज इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंटिटीज ओनली। इसमें क्या क्या दिखाता है कि अपना सिस्टम मतलब सिस्टम वहां पे क्या था, अपना रिजर्वेशन सिस्टम था जहां से टिकट बुक होती थी। और क्या करता है, अपने सिस्टम के बीच और एक्सटर्नल एंटिटीज, जैसे कि मैं कौन हूँ, यूजर हूँ, तो मैं कौन हुआ भैया, एक्सटर्नल एंटिटी। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखा देती है। इसका एग्जांपल एक तो वो क्या था भैया, रेलवे टिकट बुकिंग वाला सिस्टम, या फिर एक एग्जांपल इसका हो सकता है एटीएम सिस्टम, है ना। इसमें क्या होगा, एटीएम सिस्टम इज शोन इन वन प्रोसेस, एक्सटर्नल एंटिटीज कस्टमर बैंक सर्वर। इसमें क्या होगा भैया, जैसे मान लो मैं कौन हुआ, एक कस्टमर हुआ, तो कस्टमर को मैं काय में दिखा दूंगा, रेक्टेंगल। और यहाँ पे मेरा कौन होगा, यहाँ पे मेरा कौन होगा, बैंक का सर्वर होगा, है ना, बैंक सर्वर होगा। और यहाँ पे मेरा क्या होगा भैया, क्या होगा बीच में, यहाँ पे एटीएम होगा, एटीएम में क्या होगी मेरी चीजें प्रोसेस, इसलिए मैंने इसको सर्कल में दिखा दिया। अब कस्टमर तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाकर देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। यहाँ पे क्या डालेगा, कार्ड डालेगा भैया, अपना कार्ड डालेगा। कार्ड के बाद उसमें क्या डालेगा, पिन डालेगा, उसमें अमाउंट डालेगा भैया, उसको क्या कितना पैसा चाहिए, है ना। अब बैंक सर्वर क्या करेगा, उस चीज को उसको जो जो अपनी यूजर ने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको वैलिडेट करेगा, फिर एक सिग्नल पहुंचाएगा एटीएम के पास कि हाँ भैया सारी चीजें वेरीफाइड है, कि मतलब हाँ जो जो उसने यूजर ने डाला है उसको आप मतलब क्या कर दो, जितने उसने पैसे मांगे उसको निकाल के दे दो एक तरीके से। इस तरीके से ये मैं क्या दिखा रहा हूँ कि हाँ पूरा प्रोसेस कैसा हो रहा होगा, लेवल 0 डीएफडी, है ना। अब डेटा फ्लो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होगा अपने इस डायग्राम में, कस्टमर टू एटीएम, कार्ड पिन रिक्वेस्ट, मतलब कस्टमर से एटीएम में कैसे डाटा फ्लो हो रहा है, कार्ड के थ्रू, पिन के थ्रू। और हाँ जो भी अपने यूजर या फिर क्या बोलते हैं कस्टमर है, रिक्वेस्ट करता हुआ ना उसमें कि भैया मुझे इतने पैसे निकालने हैं। तो ये क्या हुआ, एक डेटा का फ्लो अपन किस तरीके से दिखाएंगे सिस्टम में, इस तरीके से, है ना। अब एटीएम और बैंक के बीच क्या डेटा फ्लो होगा, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, मतलब एटीएम से बैंक के बीच यहाँ पे क्या जा रही है, अपनी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, मतलब बैंक चीजों को वेरीफाई करेगी, है ना। एटीएम से अपने सिग्नल जाएंगे तो फिर
बैंक से एटीएम पे क्या सिस्टम जा रहा है, रिस्पॉन्स, मतलब बैंक सर्वर से एटीएम पे क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है कि हाँ भैया जो जो यूजर ने चीजें डाली हैं वो सही हैं, वो एटीएम के पास वापस आएंगी। अब एटीएम से कस्टमर पे क्या क्या डाटा जाएगा, एटीएम से कस्टमर के पास क्या जाएगा भैया, क्या क्या उसने मतलब कितना उसने कैश निकाला, उसको एक पर्ची वापस मिल जाएगी। तो ये क्या है, डाटा का फ्लो है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था भैया, लेवल 0 डीएफडी। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक तरीके से एक सिंगल उसमें ये पूरा एक प्रोसेस समझ लेता हूँ कि हाँ भैया काम एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब अपन समझेंगे लेवल 1 डीएफडी। इसमें क्या करेंगे, ये जो अपना पूरा लेवल 0 डीएफडी था, एक सिंगल प्रोसेस में ही अपन पूरा समझ रहे थे। अब उस सिंगल प्रोसेस को अपन सब प्रोसेस में डिवाइड करेंगे, मतलब और उसके अंदर क्या क्या चीजें काम कर रही हैं इसको थोड़े और अच्छे तरीके से खोल के समझेंगे। ठीक है, तो ये किसका, हाँ लेवल 1 डीएफडी का एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे मेरा क्या भी है, पैसेंजर है, एक्सटर्नल एंटिटी है, इसलिए इसको मैं काय में दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल के अंदर। अब ये जो मेरे सारे सर्कल दिख रहे हैं ये मेरी क्या है भैया, प्रोसेसेस हैं, इसलिए इनको सर्कल में दिखा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ मेरा क्या हो रहा होगा, डाटा फ्लो हो रहा है, इसलिए इनको मैं एरो में दिखा रहा हूँ। ये काय का एग्जाम्पल है भैया, रेलवे रिजर्वेशन या फिर टिकट बुकिंग सिस्टम वाले का एग्जाम्पल है, जो अपन ने जिसका लेवल 0 डीएफडी देखा था, उसमें अपन ने छोटा मोटा समझ लिया था कि हाँ भैया एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी थोड़ी इसकी बड़ी प्रोसेस है, इसमें क्या होगा भैया, पैसेंजर होगा, है ना, पैसेंजर क्या करेगा, रिजर्वेशन प्रोसेस में करेगा, या फिर उसको कुछ इंक्वायरी करना होगा तो इंक्वायरी करेगा, है ना। इंक्वायरी में कुछ चीजें अप स्टोरेज डाउन स्टोरेज होंगी तो वो समझेंगे, मतलब हाँ मतलब इस तरीके से पूरा चीजें काम कर रही होंगी, है ना। पूरी रिजर्वेशन स्टोरेज यहाँ पे होगी, मतलब रिजर्वेशन प्रोसेस तो उसने किया, अरे तुम्हारी रिजर्वेशन प्रोसेस में आया, यूजर के पास जो जो उसने डाटा दिया होगा वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, कुछ चीजें और होनी होंगी, मतलब जो यूजर के पास पहुंचनी होंगी, तो वो रिजर्वेशन स्टोरेज, मतलब जो जो यूजर ने डाटा दिया है वो यहाँ स्टोर हो रहा होगा। फिर क्या होगा भैया, रिजर्वेशन प्रोसेस से टिकट जनरेटिंग प्रोसेस बनेगी, मतलब हाँ टिकट बनना चालू हो जाएगी यूजर की, है ना। और रिपोर्ट टू एडमिन, जो मेरा एडमिन बैठा था उसके पास भी एक एक्सटर्नल पहुंच जाएगा कि हाँ भैया इस पैसेंजर टिकट बुक करवाई थी, तो हाँ उसका मतलब एक तरीके से क्या क्या मतलब चीजें और इसमें एक्स्ट्रा हुई हैं, उसको अपन ने क्या किया, एक बड़े थोड़े और बड़े डायग्राम में दिखा दिया, है ना, खोल के दिखा दिए कि और क्या क्या प्रोसेस हो रही है ना। अब इसकी अपन क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। लेवल 1 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी इसमें क्या होता है, हाँ भैया मैंने ही लिखा है, कोई शक की बात नहीं है इसमें, है ना। लेवल 1 डीएफडी में क्या होता है, ब्रेक सिंगल प्रोसेस इनटू मल्टीपल सब प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, मेरी एक सिंगल प्रोसेस को मैं मल्टीपल सब प्रोसेस में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, हाँ भैया देख लिया अपन ने डायग्राम में। शो मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या दिखाते हैं, जो मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो मेन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो पूरे सिस्टम में मेरे काम कर रहे हैं, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ना, अपन ने समझ लिया डायग्राम देख के। अब इसको अपन एटीएम वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एटीएम वाले में क्या होता है, ऑथेंटिकेट यूजर, इसमें अपन को और क्या क्या प्रोसेस होती होंगी, मतलब इसका आप गूगल पर डायग्राम देखना मिल जाएगा, है ना। अब बट अपन अभी किसके रेफरेंस में समझ रहे हैं भैया, हाँ रेलवे वाले के, बट इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता होगा, यूजर ऑथेंटिकेट होता होगा, मतलब यूजर की वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से होती होगी। परफॉर्म ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता होगा। विदड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर, कुछ चीजें विदड्रॉ करनी है, डिपॉजिट करना है, ट्रांसफर करना है। अपडेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट होनी है, जैसे यूजर ने पैसे निकाला, पैसे निकालने के बाद भैया बैंक उस चीज को अपडेट भी तो करेगी कि यार इसने पैसे निकाल लिए, है ना। यूजर अकाउंट डेटाबेस, यूजर के अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं उसका पूरा एक मैनेजमेंट रखा जाएगा ना। तो ये इसका क्या भी है, हाँ लेवल 2 डीएफडी है, किसका, एटीएम सिस्टम का। इसको अपन काय पे गूगल वगैरह पे देख लेंगे। ठीक है, अभी अपन काय के रेफरेंस में समझ रहे हैं, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम के, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट काय काय के डायग्राम आ जाते हैं भैया, टिकट बुकिंग वाला आ जाता है ना, बैंक सर्वर, बैंक एटीएम वाला आ जाता है ना। तो ये तो अब मैं करवा ही रहा हूँ, इसको अपन काय पे देख लेंगे, गूगल पे देख लेंगे, बस समझ आना चाहिए, बाकी देख के सब समझ आ जाएगा अपन को, है ना। अब इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं ना। लेवल 2 डीएफडी आ गई ये तो। है ना, लेवल 2 डीएफडी क्या बोल रहा है। अब इसमें अपन ने लेवल 0 वाले में क्या देखा था, एक पूरे उसको एक सिंगल प्रोसेस में देख लिया था। अब लेवल 1 वाले में इसको क्या फर्दर सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया था। अब लेवल 2 वाले डीएफडी में क्या करेंगे, इन सब प्रोसेस को ही और डिटेल्ड प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ, फर्दर ब्रेक सब प्रोसेसेस इनटू डिटेल्ड स्टेप। इसमें क्या करेंगे, जो मेरी सब प्रोसेसेस हैं उनको डिटेल्ड स्टेप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब शो इंटरनल वर्किंग इन द डेप्थ, अब अंदर की चीजें कैसे काम कर रही हैं उनको डेप्थ में समझाएंगे। ठीक है, किसमें, लेवल 2 वाले डीएफडी में। एग्जाम्पल क्या अभी है, एटीएम सिस्टम, एटीएम सिस्टम
एटीएम सिस्टम के मतलब प्रोसेस ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, वेरीफाई पिन, चेक अकाउंट बैलेंस, डिडक्ट अमाउंट, अपडेट अमाउंट, शो डिटेल्ड इंटरेक्शन विद डेटाबेस। ये भैया हाँ, ये अपन क्या करेंगे गूगल पे देख लेंगे, बट अभी अपन काय के उसमें देख रहे हैं, रेलवे वाले के उसमें ना। अब ये पूरी रेलवे रिजर्वेशन प्रोसेस है। अब देखो एक और क्या बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्या बताया था, बैंक एटीएम वाला, है ना। और क्या होगा भैया, जब अपन इसकी पीवाई क्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो और मैं वहां पे करवा दूंगा। इसमें अपन क्या देख सकते हैं भैया, लाइब्रेरी वाला, कॉलेज मैनेजमेंट वाला भी देख सकते हैं ना। तो ये मैं क्या करूंगा, हाँ करवाऊंगा, जब अपन वो प्रैक्टिस करेंगे ना पीवाई क्यू, तो अपन देख लेंगे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से, तो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हाँ अब ये लेवल 2 डीएफडी का आएगा, टिकट बुकिंग सिस्टम का, है ना। ये इसमें मेरा क्या भी है, यहाँ पे पैसेंजर है। पैसेंजर क्या करवाता है, रिजर्वेशन प्रोसेस, कोई क्वेरी वगैरह होती है उस रिजर्वेशन प्रोसेस में, तो वो चेक होती है ना, वो चेक होती है। वो चेक कहाँ कहाँ में होगी, जो भी उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो चेक हो रही होती है ना। पैसेंजर को कुछ इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी होने के बाद जो उस पर रिस्पॉन्स वापस आएगा, उसका डेटा फ्लो ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन प्रोसेस हुई, अब इसमें कहाँ पे जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट में जाएगा वो सिग्नल, या फिर सर्चिंग होगा, अगर मान लो उस नाम का पहले से ही पैसेंजर वगैरह होगा तो उसका डाटा सर्च होगा, तो डायरेक्टली उसका रिजर्वेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो और चीज़ें होंगी आगे, है ना। रेलवे डिपार्टमेंट में उसका डाटा जाएगा, तो रेलवे में क्या होगा, उसके पास यूजर के पास क्या चला जाएगा, रिजर्वेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो रही होगी वो उसके पास चली जाएगी, रेलवे डिपार्टमेंट से पैसेंजर के पास। वेटिंग टेबल चली जाएगी कि यार तुम इतने इतने वेटिंग टेबल में हो, या फिर आपकी जनरेट रिपोर्ट जो भी जनरेट हो रही होगी वो आगे प्रोसेस होगी, या फिर अगर मान लो पैसेंजर का क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा रिजर्वेशन, तो कैंसिल टेबल से मतलब हाँ, ये एक तरीके से पूरा सिस्टम है, आप समझ जाओगे देख के ना। तो ये अपन ने क्या किया, लेवल 2 डीएफडी में ये समझा कि पूरी टिकट बुकिंग प्रोसेस क्या थी। अब भैया ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना था तो स्पेस थोड़ा कम था, तो उसको मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो इसको आप बड़ी इत्मीनान से देख के समझ लेना, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और देख लेते हैं कि यार अपना डीएफडी के एडवांटेजेस क्या है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल, इसमें क्या होता है, जो भी अपनी प्रोसेस वगैरह है उसको अपन इजीली तरीके से समझ सकते हैं, तो इसलिए क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल। हाँ, हेल्प इन क्लियर सिस्टम विजुअलाइजेशन, इसमें अपन क्या है, सिस्टम को क्लियरली और इजीली विजुअलाइज कर लेते हैं, तो उसमें भी अपन को हेल्प करता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डेवलपर्स, इसमें क्या होता है भैया, यूजर और डेवलपर के बीच थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाती है, मतलब हाँ यूजर और डेवलपर भी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर लेते हैं ना। हेल्प इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, मतलब सिस्टम को एनालाइज करने में अच्छे से हेल्प कर देता है, और सिस्टम की डिजाइन क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ क्या डाटा फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी अपन को हेल्प कर देता है। आइडेंटिफाइज एरर एंड मिसिंग प्रोसेसेस इजीली, और मान लो अपन के यार अपन ने पूरा डीएफडी बना लिया किसी भी चीज़ का, और उसमें कुछ चीज़ें कुछ प्रोसेस वगैरह मिस हो रही होंगी, तो उसको अपन डीएफडी में देख के जल्दी समझ आ जाएंगे ना, ये प्रोसेस रह गई है, ठीक है। तो चलो आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या करा भैया, कि अपना डीएफडी क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम कैसे होता है, और उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और जो ये जो मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताए थे वो भी आप देख लेना, तो हाँ सब चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी। और कुछ डाउट हो तो भैया वो भी आप पूछ सकते हो। तो भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।